मोहरा किशनगंज सामाईन बातमकीन जिंदा दिल सामाईन हजरात, हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आजा जिसमें बुराई वो इंसान बुरा है। ये ना तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजरात, सामईन के अंदर भी एक से एक जियाले नमूना बैठे हैं। मेरे बड़े भाई और जनाब इमाम साहब बुद्धि के बैठे हुए हैं और इस्लामपुर की धरती तशरीफ लाए। जनाब मिंबर शाकिर साहब भी तशरीफ रखते हैं, मैं वहीं पर इमाम हूँ इस वक्त। सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जितने लोग पीछे हैं वो आगे आ जाइए इंशाल्लाह। उसके बाद अब एक मुकर्रिर, दो मुकर्रिर और हैं इंशाल्लाह, वो आपके बीच आएंगे। इस वक्त लीजिए, कटिहार की धरती से तशरीफ लाए हमारे बीच जनाब हजरत मौलाना सरफराज आलम साहब चतुर्वेदी तशरीफ लावें के शहनशाह खिताबत चले आइए, मुश्कबार खिताबत चले आइए, लेके गुलजारे तैयबा की गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए। हरगिज किसी का कोई ना शिकवा गिला करे, आमाल अपना जांच ले फिर फैसला करे। मैं खुदाए पाक से करता हूँ ये दुआ, सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करे। हजरत वाला डाइस से माइक पर। शुक्रिया हजरत, हौसला अफजाई का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक व मन साम युराई फ़क़द अशरक व मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बहु फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah, Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist.
You honor only that ruling judge the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship. You only we ask for heart each everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of Prophet, on all of his companion. The primary aim of life that has been program recognized. There is nothing but to receive some blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. नतस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा श एक विरदैक एव यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजामहम्। पापिष्ठास्ते प्रपशान्ति यं रूपं भयङ्करम्। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मोहतरम सामईन और हाजरीन जलसा और इस जलसे में शरीक होने वाले हमारे दीनी, ईमानी, समाजी, मिल्ली, सियासी भाइयों और अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी इज्जतदार माँ और बहनों, आज का ये जलसा जो आज के इस इलाके में तुर्रे इम्तियाज में अपनी जगह कायम कर चुका है। रात के तकरीबन 10:30 से ज़्यादा हो गए, लेकिन ये मजमा अब तक इस ठंड के मौसम में ये मजमा रुका रहा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले हक जल्ला मजदूह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर हम सबको दीन की गर्ज से, अल्लाह के घर की गर्ज से यहाँ पर जमा किया और फिर अराकीन जलसा और बड़े भाई फैयाज राही साहब जो इस वक्त स्टेज पर नहीं हैं, लेकिन ये तारीख शायर सीमांचल जनाब फैयाज राही साहब के ज़रिए बात हुई। उन्होंने कहा कि आपको आना, ये तारीख आप नोट कर लें, इस तारीख में आपको आना। गालिबन ये जोकी हाट विधानसभा पहली बार आपके इस बस्ती में आने का मौका मिला। दुआ करता हूँ कि रब्बे किबरिया इस जलसे को कामयाब बनाए और हम सब के मुश्तरका मजमे को नजात का जरिया बनाए। बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ा पुरसुकून माहौल बनाए बैठे हैं। आम तौर पर जलसों में इस तरह की तरतीब और ऐसा निज़ाम देखने को नहीं मिलता। सही बात तो ये है कि ये इजलास एक मिसाली जलसा बन गया और आप सबने बैठकर यहाँ पर ये सबूत दिया है कि हम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हम भी कुरान और हदीस की बात पर लब्बैक कहते हैं। मुझसे कबल हज़रत मुफ्ती साहब की बड़ी पुरजोश वलवला अंगेज तकरीर हुई। आप सब ने बैठकर वादा मुआहदा किया।
अगर हम इस अहदो पैमान का लिहाज कर लें तो हम ये समझते हैं कि ये जलसा कामयाब, और अगर हमने इस अहदो पैमान का लिहाजो ख्याल नहीं रखा तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी महरूमी की बात होगी। ये जलसा और जलसा करने का निज़ाम जो मैंने देखा उमूमन ऐसा नहीं होता। रात के तकरीबन 3-4 बजे तक सीमांचल का ये इलाका और जहाँ पर ऐसा माहौल है और ऐसा निज़ाम है कि उमूमन ऐसा होता है। अक्सर प्रोग्रामों में हमने देखा कि रात के 2-3 से लेकर 4 बजे तक जलसा करते हैं। ये जलसे का तरीक़ा नहीं होना चाहिए। आज जो हमने जलसे का निज़ाम और तरतीब हमने देखा वो ये है कि लगभग रात के 12:30 तक ये जलसा इख्तिताम पजीर हो जाएगा, और ऐसा ही होना चाहिए। सामईन, मैंने अहकमुल हाकिमीन के कलाम की एक आयत और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी। कुरान करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, इससे बड़ी दौलत दुनिया के अंदर कोई भी चीज नहीं। कुरान 1450 साल पहले Allah sent down to the earth to teach the people and for all mankind in the world, in entire world। दुनिया के अंदर कुरान करीम को हजरत जिब्राइल के जरिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अथर पर उतारा। 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दें, जाने का माहौल न बनाएं, बैठे रहें अपनी जगह। कुछ देर में आपके बीच हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। ये कुरान हजरत जिब्राइल के जरिए 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अथर पर उतारा गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल का उम्र होता नबुव्वत दी जाती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में चले गए, अल्लाह के जिक्र में, फिक्र में, याद में लगे रहते थे। अचानक हजरत जिब्राइल की आमद होती। हजरत जिब्राइल ने कहा, इक़रा, पढ़ो। कुरान करीम का सबसे पहला वर्ड इक़रा, पढ़ने के बारे में तालीम दी गई। फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा कहा, तब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। फौरन दौड़कर घर आते, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान करते कि मैं तो तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड विथ मी, मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ। कहा, डोंट वेरी, घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप क्या करते, आप नंगों को कपड़ा पहनाते, आप भूखों को खाना खिलाते। डोंट वेरी, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन वो वक्त आया जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, इस्लाम के लिए दौड़े, भागे, ताइफ तक गए, लोगों को कहा, इकट्ठा किया, जमा किया, बुलाया लोगों को और कहा कि ये लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे जो एक लश्कर है जो तुमको तबाह बर्बाद कर देगा, क्या तुम मेरी इस बात को तस्लीम करोगे? लोगों ने एक जबान होकर के कहा था, ये अल्लाह के रसूल, आप तो अमीन हैं, आप तो सादिक हैं, आप तो अमीन हैं, हम आपकी बात को कैसे इनकार कर सकते हैं। तब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तो फिर पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम जन्नत में चले जाओगे। लोग इनकार कर गए, उन्हीं में से कुछ लोग पत्थर उठाए और मारना शुरू किया।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ चले गए। वहां के लोगों को समझाया, बताया। वहां का जो बादशाह था उनसे कहा कि पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ लीजिए, कलमा कामयाब हो जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। तो वहां का जो बादशाह था उन्होंने गुंडे लगा दिए, कहा कि इनको गाली देना, मारना, पीटना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे गुंडे लग गए, गालियां देना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खून से लहूलुहान हो गए। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाते, हजरत जिब्राइल की आमद होती, जलाल में गुस्से में आकर कहते, ए अल्लाह के नबी, मैं जिब्राइल हूँ, जिब्राइल, मुझसे बड़ा ताकतवर इस धरती पर रब ने किसी को पैदा नहीं किया। मैं जिब्राइल हूँ, जिब्राइल, मेरा एक हाथ मशरिक में होता है तो दूसरा हाथ मगरिब में होता। मैं जिब्राइल हूँ, जिब्राइल, मुझसे बड़ा ताकतवर इस धरती पर रब्बे जुल जलाल ने किसी को पैदा नहीं किया। आप हुक्म तो करें, आप बताएं तो सही, मैं दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों को पीस कर रख दूंगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ए जिब्राइल, तू भूल गया, रब ने कुरान करीम के अंदर कहा अना रब्बुल आलमीन, कि मैं इस धरती का रब हूं। लेकिन ए मोहम्मद, मैं तुझे इस धरती के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेज रहा हूं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये पैगाम था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की तबलीग करते रहे, दीन का काम करते रहे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस उम्मत के लिए रातों रात जागते थे, पैर मुबारक में वरम आ जाया करता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी कुर्बानियां पेश की, सहाबा इकराम ने कितनी कुर्बानियां पेश की, लेकिन ये लोगों अपने दामन में झांक कर देखो कि आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा ईमान कहाँ चला गया, हम लोग किस गुमान में फिर रहे हैं, हमें अंदाजा भी नहीं। ये जो रजब और रमजान के बीच का जो ये महीना, शाबान का महीना, इस महीने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकसरत रोजा रखा करते थे। एक शख्स ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, आप इस महीने में इतना रोजा क्यों रखते हैं, बकसरत रोजा रखते हैं आप, क्या वजह? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि ये जो शाबान का महीना, इसमें इस महीने में लोगों के आमाल उठाए जाते हैं। ये जो अभी शबे बारात का मौका, जो 15वीं शब थी वो तो निकल गई। बताया कि इस शबे बारात के मौके पर तमाम दुनिया में जितने इंसान रहते, तमाम लोगों की एक लिस्ट बनती, कौन कब तक जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, ये सारी चीजें लिख ली जाती। अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाते। आसमाने दुनिया समझते जो सबसे नीचे का आसमान है, जमीन से जो करीब है। आसमान कितने होते हैं? 7 होते हैं। जमीन कितनी है? जमीन भी 7। जो सबसे करीब है जमीन के वो आसमानी दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर उस रात को तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि है कोई बख्शिश करवाने वाला जिसकी मैं बख्शिश कर दूं, है कोई आजिज बेबस लाचार जिसकी मुरादें मैं पूरी करूं, है कोई गुनाहों में मुब्तला जिसके मैं गुनाहों को माफ कर दूं। रब कहता है फजर की अजान तक कहता रहता। ये जो शाबान का महीना, इस महीने में लोगों के गुनाह माफ होते। एक रिवायत में बताया गया कि बनी कल्ब की जो बकरियां, बहुत ज्यादा बकरियां हुआ करती थी, उनके बकरियों के अंदर जो बाल हैं उनसे भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला। उस रात को अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अपने बंदों से कि है कोई बख्शिश करवाने वाला।
मेरे भाइयों 7 ऐसे इंसान हैं जो इस महीने के अंदर शाबान में जिनको अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करते, मगफिरत नहीं करते उनकी। वो 7 लोग कौन से लोग? नंबर 1 नंबर पे आता मुशरिक, शिर्क करने वाला, जो अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक करता, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता। हालांकि ये सिर्फ हमारे कुरान या हदीस में नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये हमारा कलमा है। लेकिन दूसरे ग्रंथों के अंदर भी ये बात लिखी हुई है मेरे भाइयों कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना ये जुर्म है। यकीन न हो तो उठाओ, जिनका मंत्र मैंने शुरू में पढ़ा है, न तस्य प्रतिमास्ति अस्सनाम महद्दशाश एक एक विरदई का एवा यकुम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहना नास्ते। ब्रह्मा एक है, परमात्मा एक है, खुदा एक है, उसी की इबादत करनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई किसी और की इबादत करता तो वो मुशरिक है, वो शिर्क करता। इसी को कहा गया कि पहले नंबर पर वो शख्स आता जो शिर्क करता, अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में उसकी मग़फ़िरत नहीं करते। दूसरे नंबर पे आता वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप के साथ नाइंसाफी करने वाला। ये वो शख्स है जिनको अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं फरमाते, इनकी मग़फ़िरत नहीं करते। वालिदैन जो होते हैं दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वो वालिदैन की दौलत है। एक मर्तबा भी अपने माँ बाप को अगर सही नियत से मोहब्बत की निगाह से अगर आपने देख लिया तो एक हज मकबूल का सवाब मिलता। इतना बड़ा मकाम है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बच्चे को माँ अपने पेट में रखती है 9 महीने तक, कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है, तब जाकर वो बच्चा वजूद में आता है और माँ बाप उसकी बड़ी खिदमत करते हैं जब तक कि वह बच्चा बड़ा ना हो जाए और बड़े प्यार से उस बच्चे को पालते हैं। अगर वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप की नाफरमानी करता है, अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर उस शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं करता। तीसरे नंबर पर आता कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी और टॉपिक पर भी मैं बात कर सकता था, लेकिन मेरे भाइयों ये शाबान का महीना मुझे जो लगा कि ये कहना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूं आपको। तीसरे नंबर पर आता, जहन में रखिएगा, कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, हसद करने वाला। कीना का मतलब होता दूसरे के लिए दिल के अंदर नफरत। एक मुसलमान से हम 3 दिन से ज्यादा अगर कोई बात नहीं करता, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, कोई मुसलमान 3 दिन से ज्यादा किसी शख्स से बात न करे वो कैसा मुसलमान? 3 दिन के अंदर वो सुलह कर ले अपने मामलात को, लोगों के लिए अपने दिल के अंदर कीना ना रखे। उनके मुंह के सामने कुछ और कह रहे हैं, उनके पीठ पीछे कुछ और अलग बुराई बयान कर रहे हैं। मेरे भाइयों तीसरे नंबर पर ये शख्स है जो दिल के अंदर बुग़्ज़ रखने वाला हो, हसद करने वाला हो, दूसरे की तरक्की को देखकर जलने वाला हो। ये वो शख्स है अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी मग़फ़िरत नहीं करता इस महीने के अंदर। चौथे नंबर पर आता कातिल, कत्ल करने वाला। किसी भी गुनहगार को कत्ल कर दिया, सजाए मौत दे दी। कत्ल करने वाला शख्स भी इस महीने के अंदर उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। 5वें नंबर पर आता टखनों से नीचे पायजामा पहनने वाला। टखनों से नीचे पायजामा पहनने वाला शख्स है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।